मोदी जी, मैं जब आप बात करते हैं 400 पार का और कि बीजेपी 370 के पार जाएगी, एनडीए 400 के पार जाएगा, तो इसमें थोड़ा मैं अगर स्पेसिफिक्स में आपको लेके जाऊं, कई स्टेट्स ऐसे हैं, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इसमें बीजेपी एक तरह से सैचुरेट पिछले इलेक्शन में कर गई, तकरीबन तकरीबन पूरा स्वीप हुआ। तो ये जो गेंस हैं, जो 303 से 370 की जो जर्नी आप कह रहे हैं कि होगी, ये गेंस आप किन स्टेट से देख रहे हैं? क्या ये दक्षिण भारत से आएगा, क्या ये बंगाल से आएगा, उड़ीसा से आएगा, आंध्रा तेलंगाना से आएगा? आपका थोड़ा अगर माइक्रो असेसमेंट हमें मिल पाए कि कैसे बढ़ेगा। देखिए, मैं गुजरात से आता हूँ। तो गुजरात में हम कई समय से लगभग टू थर्ड मेजोरिटी से लेते थे। तो सोचने वालों का भी एक यानी स्टेगनेंसी जैसा हो गया था, उससे अधिक सोच ही नहीं पाते थे। अब मेरे से जब बात करते थे, क्या मोदी जी अब टू थर्ड मेजोरिटी, 3 3 दशक हो गए। मैंने कहा क्या बात करते हो जी, मुझे बहुत प्यार। और जब 156 हम जीत के आए उनके लिए अचरज था। अब ये 156 कहाँ से निकलेगी? तो कागज लेके बैठोगे तो नहीं दिखा बैठेगा। अगर आपको लगता है कि इतना सारा सैचुरेशन होगा, क्या होगा, मैं देखूंगा कि राजस्थान में मेरे अगर 25,000 बूथ है, पिछली बार मैं अगर 5,000 बूथ में पीछे था, तो इस बार मैं 5,000 में हूँ या 3,000 में हूँ या 2,000 में, मेरा हिसाब किताब अलग है जी। तो इसलिए मेरे लिए कोई चीज़ अंतिम नहीं है। मैं लगातार उसमें भी नया, फिर मैं ये देखता हूँ, मान लीजिए मुझे एक बूथ में विजय मिला, तो मैं पूछता हूँ अच्छा वोटिंग क्यों ज़्यादा नहीं हुआ, वोटिंग ज़्यादा हुआ तो वोट क्यों ज़्यादा नहीं मिला। मैं इतनी बारीकी से प्लान करता हूँ और मैं मानता हूँ कि चुनाव है ये एक बड़ा विज्ञान है, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है जी। और कैंपेन है वो एक केमिस्ट्री है, आपकी केमिस्ट्री कैसी बनती है उस पर है। और इसलिए मेरे लिए अगर नंबर में आपको लगता है कि इस राज्य में तो कुछ नहीं, तो लेकिन उसके सिवाय भी मुझे वहाँ बहुत कुछ लाना है। तो एक बात, जहाँ तक राज्यों का सवाल है, इस देश में कई राज्य ऐसे हैं कि जहाँ अभी भी हमारे पास स्कोप है। अब जैसे अंडमान निकोबार, पिछली बार हम नहीं थे, इस बार हम आएंगे। यानी ऐसी एक एक गिनते जाओगे तो आपको अच्छा, हाँ यार मोदी ने बराबर हिसाब कर लगा के रखा है। तो मेरा पक्का मत है कि हम बहुत सी जगह पे हम काफी कुछ करेंगे इस बार। क्योंकि दक्षिण भारत आपका एक बड़ा फोकस भी रहा है सिलेक्शन। ऐसा है कि मेरा फोकस पूरा हिंदुस्तान है, मैं टुकड़ों में नहीं सोचता और चुनाव के लिए मैं काम नहीं करता हूँ। हम जीत करके इसलिए नहीं आए हैं कि अगली सरकार कैसे बनेगी, हम जीत करके इसलिए आए हैं कि आने वाले 5 साल में देश कैसा बनेगा। और इसलिए मेरी पूरी तपस्या या मेरा फोकस देश बने इसके लिए है। और जब देश बनाना है तो हिंदुस्तान का हर हिस्सा उसमें उतना ही, जैसे G20 मैंने किया, तो मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के राज्यों में G20 होगा, हिंदुस्तान के हर कोई, अंडमान निकोबार में भी G20 होगा, और लक्षद्वीप में भी G20 होगा। मैं पूरे देश को लेकर के चलता हूँ।